हमारा एक दोस्त बहुत ही जोशीला है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह हमेशा 20 साल के नौजवान की तरह तरोताजा और जोश में दिखाई देता है। हर त्योहार की वह इतनी शानदार और जानदार तरीके से तैयारी करता है कि धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही हमें त्योहार जैसी लगने लगी है। नवरात्रि आए तो कुछ पारंपरिक कपड़े खरीदता है और गरबा की नई शैली सीखने के लिए 15 दिन तक गरबा क्लास में भी जाता है। दिवाली के दिनों में हर रोज नई रंगोली बनाने के लिए वह रात के 1-1:30 बजे तक जागता है। गणपति उत्सव में तो वह गणपति बप्पा को अपने घर ही ले आता है। वह हमसे हमेशा कहता, जिंदगी एक त्योहार है, और हर बार हम उसे खर्च, बढ़ती उम्र जैसे कई नकारात्मक पहलुओं का हवाला देकर थोड़ा संयम बरतने की सलाह देते हैं। वह बेचारा हमें गंभीरता से सुनता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार या अवसर सामने आता है वह तन, मन और धन से उसमें डूब जाता है। वैसे सच कहें तो हमें उसका जोश बहुत पसंद है। जब वह साथ होता है तो हमें भी थोड़ा उत्साह महसूस होता है। उमंग और जोश हमारे अंदर भी जाग उठते हैं, लेकिन जैसे ही तन और धन का ख्याल आता है हम खुद को रोक लेते हैं और उसकी बिना ब्रेक की गाड़ी सरपट दौड़ती रहती है। उसके यहाँ मेहमान आते हैं तो वह उन्हें रॉयल ट्रीटमेंट देता है। अच्छे होटल में भोजन और सिनेमा देखने का प्रोग्राम तो पक्का ही बनता है। रविवार आता है तो उसकी तरफ से गाठियां, जलेबी पार्टी का ऑफर आ ही जाता है। पहली बारिश में तो वह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर भीगने निकल जाता है और लौटते समय गर्मा गर्म पकौड़े जरूर लाता है। हम सोचते हैं कि उसका ऐसा बिंदास स्वभाव एक दिन उसे भारी पड़ेगा। मौका मिलने पर हम उसे इस बारे में लेक्चर देने से नहीं चूकते। हम उससे पूछते, तुम्हें ऐसे खर्चे करने के विचार आते कैसे हैं? क्यों ना इन पैसों को SIP या रिकरिंग अकाउंट में डालो ताकि 10-20 साल में लाखों रुपए जुड़ जाएं। वह हमारी बात पर ध्यान से सुनता और आंखों में सवाल लेकर हमें ताकता रहता। एक दिन हमारे एक सबसे ज्यादा किफायती दोस्त को हल्का सा हार्ट अटैक आ गया। हम सब अस्पताल भागे। रिपोर्ट्स, दवाएं और इलाज में 1 हफ्ता बीत गया और 1 महीने का बेड रेस्ट बताया गया। करीब 40,000 का खर्च आया। हमने आर्थिक मदद की पेशकश की तो उसने कहा कि उसके पास 1.5 लाख की FD है, तुम लोग चिंता मत करो। अस्पताल के बाहर हम सभी चाय पीते खड़े थे। तभी वो उत्सव प्रिय दोस्त हमें अजीब नजरों से देख रहा था। हमने उसे सवालिया नजर से देखा। वह बोला, ये कंजूस दोस्त अस्पताल में गलत खर्च कर रहा है। उसने अस्पताल में 40,000 रुपये बेकार उड़ा दिए। हम में से एक ने कहा, अरे ये उसकी जिंदगी का सवाल था। वह कहने लगा, ये जिंदगी का नहीं, मौत का सवाल है। जिंदगी के लिए उसने कभी कुछ खर्च किया भी है। इतना कहकर वह थोड़ी देर रुका, गहरी सांस ली और बोला, सॉरी, लेकिन तुम लोग पूछते थे ना कि मुझे सेलिब्रेशन के आइडियाज कहां से आते हैं। यहां से। उसने अस्पताल की ओर इशारा किया। 2-3 हजार रुपए की एक रिपोर्ट के लिए हम अपनी FD या SIP तोड़ने की सोचते हैं, तो फिर ये पैसे जब हम स्वस्थ हैं, तन मन से तंदुरुस्त हैं, तब जिंदगी को उत्साह और आनंद से भरने के लिए क्यों नहीं खर्च करते? क्या डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं कि हर रविवार फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं? नहीं तो हार्ट अटैक आएगा। दिवाली के दिन 1000 रुपये की मिठाई नहीं खाओगे तो TB हो जाएगी। दोस्तों के साथ महफिल नहीं सजाओगे तो कैंसर हो जाएगा। क्या डॉक्टर की सलाह का इंतजार है? तभी हम जिंदगी को एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे। हम सब उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर उस उत्सव प्रिय दोस्त को गले लगा लिया। दोस्तों, अब हमें तय करना है कि हम अपने पर्स या बैंक में क्या भर कर बैठे हैं। दवाइयाँ, इंजेक्शन, रिपोर्ट्स और ऑपरेशंस, या दोस्तों की महफिलें, परिवार की खुशियां और भीतर धड़क रही जीवन ऊर्जा का धमाकेदार महोत्सव। दोस्तों, आज ही अपने परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर फॉरगेट टू सेलिब्रेट लाइफ नाम की कल्पित बीमारी का चेकअप करवाएं। अगर रिपोर्ट चिंताजनक आए और हमारे अपने कहें कि ये सच है, क्योंकि हमने तो बर्थडे पर भी चेहरा गंभीर रखने की, शादी साधारण तरीके से करने की, दोस्तों की पार्टियों या महफिलों से अपना नाम कटवाने की आदत डाल ली है, तो समझ जाइए कि आपके भीतर का जीवन मुरझा रहा है और मौत खिलखिला रही है। मौत से बचने के लिए जो खर्च हम रोते रोते भी करने वाले हैं, वह खर्च जिंदगी को जीने के लिए अभी हंसते हंसते करें तो कैसा रहेगा? आपकी क्या राय है इस बात पर कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। हमारी ये चैनल निया की कहानियां सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।